नमस्कार। प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं बताऊंगा कि प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, देव गुरु बृहस्पति जो ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ और लाभकारी ग्रह माने जाते हैं, देव गुरु बृहस्पति जो हैं ये 5 फरवरी 2024 से लेकर के 15 मार्च 2024 यानी 45 दिनों के लिए हो गए हैं अमर। इसलिए मेष से लेके मीन राशि वाले, आ गया है तुम्हारा वक्त। सालों से रुका हुआ काम इस 45 दिनों में होना है 100% संभव। प्रिय दर्शकों, आप ये बात बहुत ही निश्चित तौर पे ध्यान से सुन रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए हो क्या रहा है। गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। बदलाव यह हुआ कि मंगल जो ग्रहों में अग्नि तात्विक है, सेनापति है, बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है। मंगल जो है ये 5 फरवरी को रात्रि को 9:24 से 15 मार्च तक धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च के राशि मकर में चला गया। जब मंगल मकर में चला गया तो मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं 3 दृष्टि होती है। तो जब मंगल मकर राशि में गया है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो ये अपनी चौथी राशि से मेष राशि को देख रहा है। और मेष राशि में पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और देवगुरु बृहस्पति का और मंगल का मित्रवत संबंध है। जब भी मंगल बृहस्पति के साथ बैठता है या बृहस्पति के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती है और बृहस्पति उसकी राशि में हो, तो बृहस्पति 10 गुना यानी 100 गुना शक्तिशाली हो जाता है और हो जाता है अमर। अमर का मतलब यह हुआ कि हर मामले में लाभकारी फल देने वाला। अब आप बोलोगे कि पहले से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो फिर प्रभाव क्यों नहीं दे रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि पे प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन शनि का कुंभ राशि से तीसरी दृष्टि मेष राशि में निचस्त पड़ी हुई है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि देवगुरु बृहस्पति अपना वो बल नहीं दे पा रहा है जिस बल के कारण आपके जीवन में सफलताएं ज्यादा प्राप्त हो। अब 45 दिनों के लिए मंगल बृहस्पति को देखेगा तो बृहस्पति के बल में निश्चित तौर पे बढ़ोतरी होगा। और बृहस्पति मेष राशि में बैठे हुए हैं तो मेष राशि जहां जहां मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके पढ़ेंगे उसको बढ़ाएगा। और अब बृहस्पति जहां भी बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। यानी जहां जहां आपका सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि पड़ेगा, जो इनकी स्वयं की राशि है, उसके बल को भी 10 गुना बढ़ाना चालू कर देगा। इसीलिए 45 दिनों के लिए वीडियो जो मैं बनाया हूं बहुत ही शुभ और लाभकारी है। ऐसे तो ये वीडियो देखो चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप इसके अनुसार देखिए। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न या नाम के अनुसार भी इस जानकारी को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब देवगुरु बृहस्पति का बल बढ़ेगा, देवगुरु बृहस्पति अमर होंगे, तो जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में है, जुडिशियल के क्षेत्र में है, वाहन खरीद बिक्री से रिलेटेड क्षेत्र में है, वक्ता है, प्रवक्ता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो भी व्यक्ति विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फाइनेंस से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यह देवगुरु बृहस्पति का बल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ में जिन व्यक्तियों को खास करके मेडिकल फील्ड में, वो किसी भी क्षेत्र में हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, हेम्योपैथिक हो, इन सभी क्षेत्रों में सफलताएं नहीं मिल रही थी, ये 45 दिनों में 100% मिलना तय है। अब यहां पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो गए हैं, अब आपके जीवन में जो व्यक्ति शुगर, लीवर, मोटापे से परेशान थे या जिनको इस तरीके से बहुत ज्यादा परेशानियां थी, उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि देवगुरु बृहस्पति 45 दिनों के लिए अमर हो रहे हैं, तो इसका मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस कर्म क्षेत्रों में आप अगर एफर्ट लगाएंगे तो आपको उसमें सफलता के रास्ते भी खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले प्रारंभ कर दूंगा मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का बल बढ़ेगा,
आपके ख्याति और सम्मान में वृद्धि होनी चालू हो जाएंगी। जीवन के कुछ बड़े बड़े और कठोर डिसीजन आप लोगे। विदेश यात्रा से रिलेटेड जो भी शंकाएं या बाधाएं थी वह ठीक होगा। कर्ज की मुक्ति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कानूनी पछड़ों से आप बाहर निकलना चालू करोगे। सालों से प्रमोशन पदोन्नति को लेकर जो दिक्कतें थी या आप अपना एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे और सीनियर आपकी तरफ कहीं ना तो कहीं अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव पे दृष्टि होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बल, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आपको बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगी। और इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, संतान की तरक्की और संतान से रिलेटेड जो भी समस्या है वह ठीक होगा। आपका लव लाइफ में जो भी बाधाएं थी वह भी ठीक होना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके जीवन में है कि किसी कारण से आपका कोई नौकरी में या इंटरव्यू में फेलियर हो रहे थे तो वो पास होना आप चालू हो जाएंगे। मतलब आप इन सभी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे तो ध्यान देना चालू कर दीजिए। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए पीला चंदन का तिलक लगाइए, बेहतर फल मिलेगा। वृषभ राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति का बल बढ़ रहा है और बृहस्पति अमर हो रहे हैं तो आपके जीवन में वृषभ राशि वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले आने वाले हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। आप विदेश यात्रा का प्रयास कर रहे थे, थक हार के छोड़ दिए थे, थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, दोबारा विदेश यात्रा की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी कोई प्रॉपर्टी में लिटिगेशन था, ससुराल पक्ष से लिटिगेशन चल रहा था, मन में नेगेटिविटी थी, सुसाइडल अटेम्प्ट तक की स्थिति आ रही थी, अब आप इससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। आपका पेंशन रुका हुआ था या सरकार के पास कोई फंड रुका हुआ था, वह मिलने की संभावनाएं बनेंगी। कुछ हद तक अगर मैं बात करूं तो जीवन साथी से अगर दूरियां बनी थी वह ठीक होगा। संपत्ति से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की समस्याएं वह ठीक हो जाएगा। आप घर से दूर थे, अपने ट्रांसफर पोस्टिंग घर के पास कराना चाहते थे, इसमें लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। और गुप्त शत्रु भी अब आपसे खौफ खाएंगे, दूर होंगे, क्योंकि कर्ज की मुक्ति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए अब चंदन का तिलक लगाइए पीला, बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति बनती हुई दिखेंगी। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति का बल बढ़ रहा है और बृहस्पति जो है आपके जीवन में अमर हो रहा है तो आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो अनएक्सपेक्टेड था। ऐसे तो मिथुन राशि वाले आपके जीवन में बृहस्पति केंद्राधिपति दोष लगाता है, लेकिन बृहस्पति आय स्थान में है तो यह दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आय स्थान में सभी ग्रह बढ़िया फल देते हैं। तो मिथुन राशि वाले, आय स्थान का बृहस्पति जहां भी आपका फंड रुका हुआ है वह मिल जाएगा। जिन जिन लोगों से वह रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, लव रिलेशनशिप है, जिन जिन लोगों से आपके रिलेशनशिप खराब थे वह ठीक होना चालू होगा। भाई बहनों को लेकर के, उसके विवाह को लेकर, उसके करियर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी है, उसके वैवाहिक जीवन को लेकर जो परेशानियां चल रही हैं इससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। संपत्ति बंटवारा हो जाएगा, सेल होगा और उससे धन की प्राप्ति के योग बनने चालू हो जाएंगे। पंचम भाव पे क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ने वाली है, ये बहुत ही लाभकारी है। आपके संतान से आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। द्वितीय संतान को लेकर जो प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। पार्टनरशिपिंग को लेकर के बेहतर योग है। एक व्यापार रहते दूसरे व्यापार की तरक्की होनी तय है, यानी व्यापार में स्थिरता होगा। आपके कंपटीटर आपसे किसी भी सिचुएशन पे नहीं सक पाएंगे और आप अपने नौकरी में भी परिवर्तन करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। ये विदेश यात्रा के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो लोग थक हार के नौकरी को लेकर के परेशान थे कि अब नहीं लगेगा, थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, नौकरी का योग बन रहा है। हाँ, आप जहां है उससे थोड़ा दूरी पे कोशिश करेंगे तो ज्यादा संभावना बनेगा। इसके प्रभाव को फिर भी बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास पीतल का कड़ा है तो धारण करिए, और नहीं तो फिर प्रत्येक दिन भगवान विष्णु के चरणों में मस्तिष्क जो है अपना अर्पित करिए, मतलब झुक के प्रणाम करिए। कर्क राशि वाले, जब बृहस्पति अमर हो रहा है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कर्क राशि वाले, जब बृहस्पति अमर हो रहा है तो आपके जीवन में ये कर्म क्षेत्र में है, यानी जो कर्क राशि वाले अब हार चुके थे कि जीवन में सफलताएं नहीं है, जीवन ऐसा ही कटेगा, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, 100% नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है।
यह समय आपके पिता से धन की लाभ को बढ़ाएगा। यह समय परिवार की तरफ से धन की स्थितियों को बेहतर बनाएगा। यह वाणी दोष को आपका दूर करेगा और वाणी खराब होने के कारण जिन लोगों से भी रिश्ते खराब हुए थे उससे रिश्तों में बहुत ही बेहतर सुधार करना चालू कर देगा। अब चतुर्थ भाव पे दृष्टि है तो जो संपत्ति का विवाद था, यह गलत जगह पे जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है या जो पैसे आपने लगाए हैं, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। और षष्ठम भाव पे इनकी दृष्टि अपनी स्वयं के घर पे पड़ने के कारण लोन और कर्ज से मुक्ति के अवसर को खोलना चालू हो जाएगा। क्योंकि आपके जीवन में ये कर्म क्षेत्र से जो है नवमेश होने वाले हैं, अतः आपके किए हुए काम पे आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देगा। आपके सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे, पिता आपको सपोर्ट करेंगे। जीवन में कुछ बेहतर प्रारंभ होता हुआ दिखेगा। भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे जो काफी समय से बिल्कुल बंद हुए पड़े थे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको कर्क राशि वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति अमर होगा तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति अमर होंगे तो आपके जीवन में वो चीज होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता रहा हूं। भाग्य स्थान पे होने के कारण इन दिनों आपके अंदर आलस्यपन बढ़ गया था, कोई जीवन के डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बहुत ही तनाव में थे, मन में कुछ नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहा था। अब भाग्य स्थान पे बृहस्पति का विराजमान होने से आप प्रभावशाली और बहुत ही ज्यादा ताकतवर अपने आप को फील करोगे। भाग्य स्थान पे बृहस्पति का मजबूत होने से पुराने पेंडिंग वर्क को आप पूर्ण करोगे। विदेश यात्रा को लेकर के पेंडिंग अवस्थाओं में आपकी वृद्धि होगी। किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चने हैं या केस मुकदमा है या प्रॉपर्टी विवाद है तो वह भी ठीक होगा। ससुराल से तालमेल अच्छा होगा, ससुराल से धन की प्राप्ति के भी अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। लगन पे दृष्टि होने के कारण जीवन में आप कठोर और बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। स्थिर होगा मन और सही रास्ते पे चलेंगे जो 2-3 महीने से आप नहीं चल रहे थे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज आपको मिल रहा है। प्रेम विवाह को लेकर के संभावनाएं बहुत ही अच्छी होती हुई दिखेंगी। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें पास होने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी मुझे दिख रही हैं। संतान की तरक्की के अवसर भी बहुत ही बेहतर खुलता हुआ दिखेगा। कुछ हद तक वैवाहिक जीवन में सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन आप इस बार अपने करियर को लेकर के कोई खिलवाड़ नहीं करने वाले हैं 45 दिनों में, क्योंकि प्रमोशन का टाइम भी आ जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन ओम विष्णु विष्णु नमः मंत्र का 51 बार जाप करिए। कर लेना, ऐसे तो मैं जानता हूं आप कर्म प्रधान होते हैं। कन्या राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति अमर हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति अमर हो रहे हैं तो बृहस्पति आपके अष्टम भाव पे विराजमान हो रहा है, यानी यहां के ये कारक हो जाएंगे। और ऐसे बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष लगता है और अष्टम में अगर इनका बल बढ़ रहा है तो सबसे पहले आपको ये क्या करेगा, वैवाहिक जीवन में जो एकदम कचड़ा मचा हुआ था जीवन का उसको ठीक करेगा। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। जीवन के ठोस और बड़े निर्णय लेने में आप सफल हो जाएंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ तो मिलना 100% तय है कन्या राशि वाले। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात अगर मैं करना चाहूं कन्या राशि वाले तो चतुर्थ भाव को बृहस्पति देखेगा, यानी आपके माता से तालमेल ठीक होंगे। घर से दूरियां बनी हुई थी उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर जो काम कर रहे हैं वो लोग बहुत ही अच्छा सक्सेस करते हुए नजर आएंगे। आपकी वैल्यू बढ़ेगी, बात करने की शैली बढ़ेगी। धन मनी सेविंग के लिए कुछ बेहतर ऑप्शन नजर आते हुए दिखेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग जो आपको गलत आरोप में फंसा करके रखे थे ना, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा कन्या राशि वाले। हालांकि उपाय के तौर पे आप ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप कर सकते हैं। तुला राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति 45 दिनों में अमर हो रहे हैं और आपकी कुंडली में ये सप्तम भाव पे बैठे हुए हैं, जो वैवाहिक जीवन को तो डिस्टर्ब करके रखा है। नौकरी करियर को लेकर के भी डिस्टर्बेंस है। द्वितीय संतान हो या आपके व्यापार में या नौकरी में कंपटीटर हो, नाक में दम करके रखा है। अब तुला राशि वाले, सप्तम भाव पे बृहस्पति का प्रबल होना आपके जीवन में एक अनिश्चित सफलता की ओर लेके जाएगा। सबसे पहला जो भी कानूनी अवस्थाएं या परेशानी है उसमें सुधार होगा। सालों से वैवाहिक जीवन में सुधार होगा।
वैवाहिक जीवन से रिश्ते भी आपके ठीक होने चालू हो जाएंगे। अब लग्न भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो जीवन के ठोस और कठोर निर्णय लेंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन में अस्थिरता पैदा करके रखा है। नौकरी में स्थिरता ही नहीं है, मन परिवर्तित हो रहा है कि क्या करे नहीं करे, क्या करे नहीं करे। इन चीजों पे बहुत ही बेहतर सुधार के ऑप्शन को ठीक करना चालू करेगा। अब आय स्थान पे बृहस्पति है तो जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। द्वितीय संतान को हेल्थ को लेके, करियर को लेके जो भी परेशानियां हुआ ठीक होगा। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, आपके अंदर आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ता हुआ दिखेगा। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ता हुआ दिखेगा। और साथ में जो भी भाई बहनों से, रिश्तेदारों से जो आपने तालमेल खराब कर रखा है वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और साथ में जो है संपत्ति बंटवारा में कुछ हिस्से मिल सकते हैं। हाँ, उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे थोड़ा एक्टिव होना चाहिए आपको और प्रत्येक दिन कोशिश करना चाहिए बेसन का लड्डू भगवान विष्णु को 45 दिनों तक यानी 15 मार्च तक अर्पित करने का। वृश्चिक राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति अमर हो रहे हैं और आपके जीवन में आपका वक्त आया है तो क्या बदलेगा मैं बताता हूं। वृश्चिक राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव में प्रबल हो रहे हैं क्योंकि ये मित्र की राशि में प्रबल हो रहे हैं और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी देख रहा है तो ये थोड़ा नीच भंग राज्यों के जैसा फल देने वाला रहेगा। अतः आप अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को दूर करेंगे। कुछ कर्ज को लेकर परेशानियां हैं उससे बचना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो आपके कंपटीटर हैं या गलत पथ पे ले जा रहे हैं, गलत इन्वेस्टमेंट आपको करा करके रखे थे, कुछ अपयश या गलत रास्ते पे भी अगर आप चल रहे थे, गलत रिलेशनशिप में भी अगर आप पड़े थे तो अब इन सभी चीजों को अचानक से आप दूर कर दोगे। वाणी स्थान को बृहस्पति देख रहा है, मतलब आप अपने परिवार की ओर लौटोगे, परिवार के प्रत्येक लोगों पे ध्यान दोगे। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से आर्ग्यूमेंट खत्म होता हुआ दिखेगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आप मनी सेविंग की ओर विशेष ध्यान दोगे। संतान कंसीव हो या उसके भविष्य को लेकर जो परेशानियां हुआ ठीक होगा। बार बार जॉब और इंटरव्यू में किसी न तो किसी कारण से सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है वह होता हुआ दिखेगा। आपके नौकरी में जो कोई कानूनी अड़चने थी उसमें सफलता के रास्ते खुलेंगे। कुछ हद तक विदेश यात्रा का तो योग है, लेकिन उन लोगों के लिए समय बहुत बेहतर है जो व्यापार और नौकरी प्रारंभ करना चाहते हैं। यानी जीवन में कुछ भूचाल मचने वाला है करियर को लेकर के और आप इस ओर जा रहे हैं। थोड़ा आलस्यपन में कमी तो दिखाना पड़ेगा और साथ में कोशिश करना है प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने का। धनु राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति का ताकत बढ़ रहा है, ये अमर हो रहे हैं, तो आपको एक बात का परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए कि आपके लग्न के मालिक हैं। अतः धनु राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव पे अमर होना, मैंने बोला ना आपका वक्त आ गया है। क्या फल मिलेगा? सबसे पहला आपका मन शांत होगा, आपका बुद्धि शांत होगा, आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होनी चालू होगी, प्रेम से विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। जीवन में कुछ गलत फैसला जो आपको कर्जदार की ओर लेकर के गया, कुछ गलत फैसले जो आप अपने से अधीन नीचे लोगों से ज्यादा मित्रवत संबंध करके अपनी डिग्निटी को खराब करने का कोशिश कर दिया आपने खुद से अपने हाथों से, अब आपको जो है सामाजिकता वैल्यू बढ़ेगी। अब आप भूमि मकान वाहन संपत्ति में इन्वेस्ट करने वाले हो और उससे पैसे बनाने की ओर ध्यान दोगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड भी बहुत बेहतर लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। इसके अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल को ठीक करेगा। आप जिस नौकरी में थे आप एलिजिबल हो जाओगे प्रमोशन के लिए, जो सालों से रुका हुआ था वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। धार्मिक स्थल घूमने का पूर्ण रूपेण स्थिति दिख रहा है, लंबी यात्राएं मतलब दिख रही हैं। लग्न भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आपकी बुद्धि बढ़ेगी और आप अपने स्वार्थ के लिए जीना चालू करोगे। मैं ये नहीं बोलता कि स्वार्थी बन जाओ, लेकिन ये धरती कर्म प्रधान है, आपको यही कर्म करके यही मर जाना है, तो आपको मेहनत तो करके अपने अस्तित्व को बचाना ही पड़ेगा। ये धरती कर्म प्रधान है, या भगवान भी जन्म लेंगे तो उनको भी मेहनत करके खाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आप स्नान करते समय जल में थोड़ा हल्दी का पाउडर अवश्य डालिएगा। लाभ की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनती हुई दिखेंगी। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति का ताकत बढ़ रहा है और वो अमर हो रहा है 45 दिनों के लिए, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मकर राशि वाले, चतुर्थ भाव पे देवगुरु बृहस्पति विराजमान है।
हालांकि शनि की नीच की दृष्टि पड़ने के कारण परफेक्ट फल नहीं मिल रहा है। अतः मकर राशि वाले, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति कर्म क्षेत्र को आपका देखना चालू करेंगे और इसमें प्रबल हो जाएंगे, तब अपने काम की ओर पुनः लौटेंगे, अपने काम की ओर सीरियस होंगे, अपने काम पे विशेष ध्यान देना चालू करेंगे और अपने काम को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है इसमें भी पूरा फोकस आप करना चालू कर दोगे। क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, इसका मतलब यह हो रहा है कि आपके माता से तालमेल अच्छा होगा। छोटी छोटी कामों पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके कारण बड़े कस्टमर या बड़े नौकरी में सीनियर अधिकारियों से मतभेदता हो रही थी, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। मनी सेविंग की ओर विशेष फोकस करोगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप बहुत सोच समझ के अब करने वाले हो। आप अपने घर से काफी समय से दूर हो तो घर जाने की संभावनाएं बनेंगी। ससुराल पक्ष से कुछ हद तक तालमेल तो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन पे स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन पहली बार अपने करियर पे पूर्ण फोकस करने वाले हो। साथ में जो है कुछ संपत्ति को लेकर सुधार होगा। आपके जो लव रिलेशनशिप थे या वैवाहिक जीवन के रिलेशनशिप थे, इस पे आप बहुत ज्यादा इसके कारण डिप्रेशन या तनाव में जो जा रहे थे, इससे सुधार होने की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। इसके अलावा मकर राशि वाले, क्योंकि चतुर्थ भाव से बृहस्पति से द्वादश में दृष्टि है, तो विदेश यात्रा के लिए प्लानिंग अच्छी होंगे, विदेशी कॉन्टैक्ट आपके मजबूत होंगे। कुछ हद तक मैं बोलूंगा थोड़ा सा प्रयास कर दो, नई नौकरी या व्यवसाय में मिल जाएगी तरक्की। घबराओ नहीं या दुखी मत हो। उपाय के तौर पे क्या करना है? उपाय के तौर पे मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को पीला पुष्प चढ़ाओ, लाभ मिलेगा। चलो ये नहीं कर पाओगे ना, तो उनको चंदन की अगरबत्ती जला दो उनके समक्ष, बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत लाभ की संभावनाएं बनेंगी। कुंभ राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति अमर हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुंभ राशि वाले, बृहस्पति धन के मालिक होते हैं आपकी कुंडली में, यानी द्वितीय भाव के और आय के। अब आप सोचो कि आय और धन का ग्रह मजबूत हो रहा है तो क्या बदलाव होगा। सबसे पहला, खानदानी संपत्ति या प्रॉपर्टी से धन बहुत ज्यादा आने का योग बना हुआ है 45 दिनों में। दूसरी बात, द्वितीय भाव का मालिक होने के कारण और सप्तम भाव पे एक साथ बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। विवाह के रिश्ते अच्छे होंगे। संतान से दूरियां बनी हुई थी वह ठीक होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी वह होता हुआ दिखेगा। हो सकता है अपने जीवन साथी के साथ या किसी अन्य लोगों के साथ मिल करके पार्टनरशिपिंग में कोई काम आप करना चालू करोगे। बृहस्पति का आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि आपके बड़े भाई बहनों से तो तालमेल अच्छे होंगे ही होंगे। आपका लव रिलेशन है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या जो भी रिश्ता है, एक साथ तीनों में सुधार होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा आपके पिता से काफी दूरियां बनी हुई थी, उसमें सुधार होगा। हालांकि देखो, भाग्य स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि है, थोड़ा सीनियर से मतभेद की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि जहां आप अपने करियर के लिए, अपने लालच के लिए आगे बढ़ोगे तो लोगों को लगता है कि आप दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा लिए हो। क्यों? आपको हक नहीं है अपना सोचने का, और सोचना भी चाहिए। मेरे जैसा इंसान हो तो मैं तो बोलूंगा कि सोचना भी चाहिए। सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है। व्यापार में आप बिल्कुल सीरियस नहीं थे, नौकरी में इन दिनों आलस्यपन से भरा हुआ है, अब आप एक्टिव हो जाओगे और आपको लगेगा कि जीवन में कुछ करना चाहिए। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। परिवार के कुछ लोग जो आपसे दूरी बना रखे थे ना, अब वो आपके पास आना चालू होंगे, क्योंकि आपका वक्त आ गया है। धन आने से तो सबका वक्त अच्छा आ जाता है, करियर बनने से तो सबका अच्छा वक्त आ जाता है ना। फिर भी भावनात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना है। पैसे जमा हो रहे हैं, इस बात की 100% श्योरिटी है, और आपके जो भी पर्सनल रिश्ते जो दूर थे वो आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। आपके मन की शांति मिलनी बहुत जरूरी है। अब आपका फेथ जमेगा। इतना भी फेथ नहीं जमा लेना कि दूसरे की सेवा कर देना, लेकिन अब आपका सामाजिक फेथ बढ़ रहा है। जो समाज से कट कट के रह रहे थे, अब सुधार होगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। बेसन के लड्डू प्रत्येक दिन या तो भगवान श्री कृष्ण को या भगवान विष्णु को अर्पित करना चालू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मीन राशि वाले, क्योंकि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति ही हैं और बृहस्पति 45 दिनों के लिए अमर हो रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि वाले, लगन का मालिक द्वितीय भाव पे मजबूत हो रहा है। तो सबसे पहला क्या होगा कि शनि की दृष्टि के कारण आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस कमजोर हो चुका था। आप लोगों से व्यर्थ के बहस कर रहे थे, आप लोगों से व्यर्थ का मतभेदता की स्थिति में पड़े हुए थे, पारिवारिक स्थितियों में आपकी डिस्टर्बेंस आ रही थी। अब ऑटोमेटिक सबसे रिश्ते ठीक होने चालू हो जाएंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है, आपके लिए विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। जिनका द्वितीय विवाह को लेकर प्लानिंग थे, उनके आपके लिए भी समय बहुत ही अच्छा आएगा। मीन राशि वाले, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहां पे मैं यह भी बताना चाहता हूं कि द्वितीय भाव पे बैठने के कारण
जीवन साथी और आपके मध्य में सेपरेशन था या मतभेदता था, उसमें सुधार होगा। आपकी वाणी में एक मधुरता के साथ एक चालाकी दिखेगी, साथ में पैसे बहुत ज्यादा आएंगे। पिता से थोड़ा मतभेदता जो था उसमें कुछ कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कुछ लोन या कर्ज की समाप्ति के रास्तों को आप खोलने वाले रहोगे। लेकिन क्योंकि षष्ठम भाव पे है तो मामा हो, मौसी हो, बुआ हो, रिश्तेदार हो, इन लोगों से कुछ मतभेदता भी दिख रही है। इसके अलावा द्वितीय भाव में बृहस्पति के मजबूत होने से क्या होगा कि आप खुल करके लोगों को अपनी बातें रखोगे और बताना चालू करोगे। और नए नौकरी व्यवसाय के लिए तरक्की हो रहे हैं। आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हो। प्रॉपर्टी विवाद थोड़ा है लेकिन फाइनली आपके फैसले आने वाले आपके फेवर में। इसके अलावा जो है, किसी से आप प्रेम करते थे, चाहते थे कि विवाह हो जाए, और वो होना का संभावना बनता हुआ दिखेगा। इच्छा पूर्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपके कैरेक्टर में सुधार होगा। ठोस और बड़ा निर्णय लोगे 45 दिनों में, जो अभी तक आप सालों से नहीं ले पाए हो। उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय है। प्रत्येक दिन जो है आपको घर से निकलने से पूर्व जो है सबसे पहला एक काम करना है कि अपने मस्तिष्क पे पीला चंदन या पीला हल्दी का या केसर का तिलक लगाना है। तो दिन बहुत ही अच्छा जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति अमर हो रहा है और इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।